हेलो दोस्तों, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर्स के बारे में। एक पोस्ट आई है सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। आप गूगल पर डालेंगे सरकारी रिजल्ट आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आपको खुलेगा। इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप इस तरह पर आ जाते हो सरकारी रिजल्ट। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जाना कहाँ पर है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि NHB है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस पर, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जाओगे सीधे, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ये, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये आपका पूरा इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये एप्लीकेशन फीस हैं। जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं और EWS से हैं, उससे फीस का जो चार्ज लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1000 रुपये। ओके, जो OBC SC जो भी OBC हैं, जनरल है और EWS, उसका जो चार्ज है वो कितना है, 1000 रुपये है। और जो SC के और ST के लिए 500 रुपये है। और अगर कोई हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उसके लिए 0 रुपये, कोई पैसा नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं ये 16 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2023 में ये रिलीज हुई है। और कब तक चलेगी, 5 जनवरी 2023 से 24 तक ये चलने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट के बारे में। तो डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्ट है 19 पोस्ट है, उसके लिए क्या चाहिए। उसके लिए फ्रेंड्स आपको बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जितनी भी पोस्ट लिखी है इसमें प्लस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, जिसे आप SHO कहते हो, इसके अंदर पोस्ट निकली है 25 पोस्ट। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसके लिए डिग्री चाहिए BSc एग्रीकल्चर। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम डिटेल्स में बात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाओ यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन में आप सीनियर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह का, ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे से पूछ रहा है कि दोबारा डाउनलोड करना है क्या। हाँ, बिल्कुल डाउनलोड करना है। तो दोबारा डाउनलोड करने के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं, पूरी डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, बट पैसेंस बना के रखिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाते हैं इस पर। कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। कौन कराएगा इसको कंडक्ट, कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराएगी इसका एग्जाम को। तो ये NTA कराएगी। सबसे मेन बात है कि NTA कराने वाली है। जो अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर में एक वैकेंसी निकल गई है, जो अच्छी पोस्ट है, जिसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो होते हैं वो अच्छी पोस्ट के होते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया पोस्ट है ये BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो हम बात करेंगे तो चलते हैं आगे। थोड़ा सा चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में क्या बोला है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये किस किस की ग्रुप B की पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप B की पोस्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, एंड फाइनेंस के अंदर, फार्मर्स के अंदर ये आती है। अप्लाई करना है आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई मोड है, ठीक है। ओनली 1 एप्लीकेशन सबमिट होगा। कैंडिडेट ऐसा नहीं कि आप बार बार इसमें एक अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा अप्लाई करो तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो केवल एक ओनली 1 एप्लीकेशन इसमें सबमिट होगा। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं तो लेवल 6 है, 6 लेवल है। 35,400 से लगा के, यानी कि 1,12,400 रुपये आपको मिलेगा लगभग। 35,400 रुपये से लगा के 1,12,400 रुपये तक आपको इसमें पैसा मिलेगा, ये इसकी सैलरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है फ्रेंड्स, 16 दिसंबर है, 5 जनवरी है, 5 बजे तक है। SC के लिए 500 रुपये है, OBC के और जनरल के लिए OWS के लिए 1000 रुपये है,
और जो फिजिकल वीक सेक्शन वाला है, यानी कि फिजिकल जो चेंज्ड है, यानी कि अगर बात करें जो हैंडीकैप है, उसके लिए कोई फीस नहीं दी गई है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छे हैं, चीज़ें समझ में आती है तो देख लीजिए आप लोग, ये आपका है। तो ये सब चीज़ें हैं। कितने एग्जाम हैं? एक एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा। तो एग्जाम ऑफ स्कीम की बात करें तो 2 एग्जाम होंगे। एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, ओनली उनके लिए होगा जो क्वालिफाई होंगे फर्स्ट स्टेज में, उनके लिए होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छी पोस्ट इसमें निकली हुई है। तो ये आपका एग्जाम, आपका इसमें इंटरव्यू है क्या? बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू नहीं है इसमें। केवल 2 पेपर होंगे, एक आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा। ठीक है, चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में क्या है, वैकेंसी की डिटेल्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 6 वैकेंसी है भाई। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 5 है। एसटी की बात करें तो 2 है। ओबीसी एनसीडब्ल्यू यानी कि नॉन क्रिमिलियर की बात करें तो जो एनसीएल होता है, नॉन क्रिमिलियर जो होता है, उसमें 10 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 25 वैकेंसी है। ओबीसी का कैंडिडेट किस में जा सकता है? ईडब्ल्यूएस और आपका इसमें जा सकता है, यानी कि उसकी बात करें तो 10 अच्छा 16 2 18 वैकेंसी उसके पास है। ठीक है, तो ये फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 3 वैकेंसी इसमें लगभग हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये सब चीज़ें लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है साहब। फिजिकल रिक्वायरमेंट है आपकी, ये सारी चीज़ें हैं। डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर द जॉब, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेना, अगर आपको पढ़ने समझ में आती है चीज़ें तो पढ़ लेना। चैप्टर 3 में लिखा है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में कोई कंफ्यूज नहीं किया है इन्होंने, ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। अगर आपके पास बीएससी एजी ऑनर्स है और एग्रीकल्चर है, तब भी आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। हॉर्टिकल्चर है आपका, फूड में है, टेक्नोलॉजी में, पोस्ट हार्वेस्ट में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड साइंस है, आप एलिजिबल हो। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन द सेम फील्ड। अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री भी है, जैसे इसी के अंदर मैंने कहने लगा मेरा एमएससी हॉर्टिकल्चर है, तो एमएससी हॉर्टिकल्चर आई एम एलिजिबल फॉर दैट, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, तो अगर आपके पास एमएससी है इसी सब्जेक्ट में, एमएससी फूड साइंस है आपके पास, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पूरा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो क्वालिफिकेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एज लिमिट की बात करें तो बिल्कुल एज लिमिट कितना है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने से पहले 30 साल की उसकी उम्र हो जानी चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल की छूट है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है, 30 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये सब हैं, आप चाहिए तो इनमें देख सकते हैं। क्या होने चाहिए? कैंडिडेट होने चाहिए भारत का, इंडिया का, नेपाल, भूटान का, किसी भी देश का हो। आप पाकिस्तान, बर्मा, ये सब चीज़ें कुछ छोड़ के है इनमें, आप इनमें देख सकते हो। आप भारत के सिटीजन हो, बिल्कुल हाँ, आप एलिजिबल हो, बात खत्म। बाकी चीज़ें हो लोगों के लिए हैं। चैप्टर 5 की बात करें तो रिजर्वेशन भी है, वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये सब ओबीसी एससी के लिए कोई रिजर्वेशन भी रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की बात करेंगे, मोटी मोटी चीज़ें की बात करेंगे जो हमारे लिए अच्छी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने पहले बताया, 2 फेज में, एक एमसीक्यू टाइप का होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। जो एमसीक्यू टाइप का होगा वो भी कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। स्टेज 2 की बात करें तो इसमें क्वालिफाई स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करेगा उसी में सेकंड स्टेज वही देगा, सिंपल सी बात है। 2 घंटे का समय है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल की बात करें तो 250 मार्क्स होगा पेपर रहने वाला है। 25 क्या नेगेटिव मार्किंग है? आप देखना चाहो तो नो नेगेटिव मार्किंग है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ। तो अगर आप एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, सिंपल है, बढ़िया है। वन डे से शॉर्ट लिस्ट की बात करेगा तो सेकंड स्टेज में 1 वैकेंसी है, तो 10 बंदे को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह की है, बहुत अच्छी पोस्ट है और अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि इसको आपको गेम अचीव करना चाहिए। तो देखिए, आप टोटल मार्क्स की बात करें तो सेकंड स्टेज में लिखा है क्या क्या चीज़ आएगी भाई। फर्स्ट स्टेज में टेस्ट ऑफ कंपोनेंट
हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जनरल स्टडी की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश कंप्रिहेंशन की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन 150 हैं और 185 मार्क्स के होंगे। बहुत ईजी है। जो IBPS एफ की तैयारी कर रहा है वो बंदा आ सकता है इसमें। IBPS एफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या अदर जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। बैंक से तो अच्छी है, ठीक है, बैंक से तो अच्छी पोस्ट है ये। मिनिस्टर बैंक का तो कोई पता नहीं है कि कब प्राइवेट हो जाए, बट मैं ये चीज कहना नहीं चाहूंगा, फिर भी अच्छी है। आप इसे अचीव करना चाहिए तो देख सकते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव है, आपका 100 मार्क्स है, 100 ही क्वेश्चन 2 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। क्या क्या आएगा भाई सिलेबस में? स्टेज 1 में क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर में चीजें पूछी जाएगी, जनरल स्टडी में चीजें पूछी जाएंगी, इंग्लिश में आएंगी, और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ये चीजें आएगी। तो सब कुछ है इसमें लिखा हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में है सेकंड स्टेज में पूछा गया है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फूड प्रोडक्शन के बारे में आएगा पूरा। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फूड प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। ब्रीडिंग या फ्रूट क्रॉप्स के बारे में आएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फ्रूट्स, जो भी जिसका BSc या MSc, जिसका MSc हॉर्टिकल्चर से है, उसके लिए बहुत ईजी होने वाला है एग्जाम, वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एंड प्लांट प्रोपेगेशन, ये सब चीजें आती हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कूल सीजन वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप, सीड प्रोडक्शन, हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फुल फ्लावर्स वेजिटेबल्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्पाइसेस क्रॉप, पूरा हॉर्टिकल्चर दिया है, पूरा हॉर्टिकल्चर। ये उस कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है जो हॉर्टिकल्चर से है, जो हॉर्टिकल्चर से है, MSc है, PhD है, उसके लिए अच्छा है ये, ठीक है। सारी चीजें, स्टैटिक्स भी दिया है, स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे बिल्कुल, और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के एग्रीकल्चर और प्लस हॉर्टिकल्चर के तो दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। वो एग्रीकल्चर ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। ये सब चीजें लिखी है जनरल एग्रीकल्चर में, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सब कुछ लिखा है जनरल एग्रीकल्चर में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रिजुलेशन टाइप केस, अगर कोई आदमी मान लो 5 नंबर उसके आ गए और 5 नंबर उसके आ गए, तो हम कैसे इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे हम, ओल्डर एजुकेशन प्लेड जो है उसको लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। अगर कोई कैंडिडेट सेम का मिल जाता है तो चीजें हैं। आंसर की के बारे में भी बताया गया है कि आंसर की भी रिलीज की गई जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कैंडिडेट आप यहाँ पर जाके इसको भर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिक्लेरेशन की रिजल्ट की बात करें तो वो सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि कब होगा कब नहीं, चीजें थोड़ा सा अंडरस्टूड किया है, समझना चाहो तो समझ सकते हो। बाकी अगर हम बात करें हमारे लिए क्या है इसमें, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, हमने सब कुछ बता दिया आपको। बाकी आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से बैठ कर टाइम लीजिए और उसको पढ़िए आराम से। और कुछ है हमारे लिए तो हम देखते हैं, आप लोगों को कुछ बता सकते हैं इसमें। ऑनलाइन है, आपको पता ही है, वही बताया है हमने आपको, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करना चाहे तो देख सकते हैं कि ये है सब रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज है। आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने, सब लोगों ने ये सब पेमेंट की फीस के बारे में बात की है। ये सब वही आ गया फिर दोबारा से, ठीक है। ये कार्ड है, चार्ज की बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन HDFC बैंक है। इस तरह से सब कुछ इसमें लिखा है। आप इनकी ईमेल आईडी हेल्प, इनका ना ये हेल्प है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये नाम भी लिख रहा है कि कौन कौन आपकी हेल्प करेंगे, इनका नाम भी दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इस पोस्ट को रिलीज किया है, अच्छी मेहनत की है इस पोस्ट को रिलीज करने के लिए। इतनी चीजें कोई नहीं बताता है अपना नोटिफिकेशन में, लेकिन इन्होंने हर चीज को बताया है। एग्जाम की बात करें तो कहाँ दे सकते हैं, असम में, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, ये सब है आप इसमें। और इसमें ये आपका लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज हैं, कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कमेंट में बात लिखें, मैं उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है BSc और MSc हॉर्टिकल्चर, MSc PhD हॉर्टिकल्चर के जो कैंडिडेट हैं उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ही एक पोस्ट है। बाकी और भी है, अप्लाई कर सकता है, BSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट मांगा गया है। और तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप वास्तव में आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।